हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम नेचर एंड फंक्शंस ऑफ बजटरी कंट्रोल के बारे में जानेंगे कि बजटरी कंट्रोल के कैरेक्टरिस्टिक्स और ये क्या क्या कार्य करता है। सो बेसिकली इसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारा जो टॉपिक है, नेचर ऑफ बजटरी कंट्रोल, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं। तो पहले ये है कि इसमें ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है बजटरी कंट्रोल, यानी कि ऑन गोइंग एक्टिविटी है, हमेशा होते रहती है, कंटिन्यूअसली निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, मॉनिटर करते हैं या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को एडजस्ट भी करते हैं। नेक्स्ट आता है कि हम बजट को कंपेयर करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस से। बेसिकली जो बजटरी कंट्रोल होता है वो कंपेयर करता है एक्चुअल रिजल्ट को बजटेड फिगर से, ताकि हम वेरियांसेस को पहचान सकें। तीसरा पॉइंट आता है करेक्टिव एक्शंस, यानी कि इसमें बताया गया है कि ये एक नेसेसरी करेक्टिव मेजर्स लेता है, ताकि जो भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन की जो भी कमियां हैं उसको दूर किया जा सके, डिस्क्रिपेंसीज को रिड्यूस किया जा सके। फोर्थ पॉइंट आता है फाइनेंशियल डिसिप्लिन। इसमें बताया गया लिसनर्स की इफेक्टिव कंट्रोल को ये इंश्योर करता है किस पर, इनकम और एक्सपेंस पर, यानी कि ज्यादा होना, एक्सपेंस ना हो जाए या फिर मतलब ज्यादा इनकम किसी पर चीज पर खर्च ना हो जाए। फिर आता है फिफ्थ पॉइंट फ्यूचर ओरिएंटेड। फ्यूचर ओरिएंटेड का मतलब है कि ये बेसिकली इसका फोकस जो है फोरकास्टिंग और फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज को प्रिपेयर करने में रहता है। फिर सिक्स पॉइंट आता है डिसीजन मेकिंग टूल। सो डिसीजन मेकिंग टूल में क्या होता है, ये मैनेजमेंट को असिस्ट करता है ताकि हम इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल और ऑपरेशनल डिसीजन ले सकें। फिर सेवेंथ पॉइंट आता है फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि बेसिकली बेस्ड होता है बिजनेस कंडीशन और एक्सटर्नल फैक्टर्स के चेंजेस पर। एट पॉइंट आता है ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड, यानी कि इसका एम होता है कि फाइनेंशियल एफिशिएंसी को हम कैसे अचीव करेंगे और बिजनेस गोल्स को भी कैसे अचीव करेंगे उस पर। अब बात कर लेते हैं फंक्शंस ऑफ बजटरी कंट्रोल, यानी कि क्या क्या कार्य करता है बजटरी कंट्रोल। सो सेकंड हमारा जो टॉपिक है वो है फंक्शंस ऑफ बजटरी कंट्रोल। सो बजटरी कंट्रोल के फंक्शंस के बारे में बात करें तो सबसे पहला आता है प्लानिंग। सो प्लानिंग करने के लिए ये बहुत हेल्प होता है, यानी कि बेसिकली आप फाइनेंशियल टारगेट कैसे बनाएंगे, कैसे आप बजट को प्रिपेयर करेंगे, इसके बारे में ये चीजें प्लान करने में हेल्प करता है, स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है इसके अकॉर्डिंगली। नेक्स्ट आता है मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल, यानी कि ये रेगुलर चेक करता है फाइनेंशियल एक्टिविटीज को, ताकि क्या कर सके, इंश्योर कर सके कि जो हमारी मतलब बेसिकली जो भी हम चीजें कर रहे हैं वो हमारे बजट से लिंक्ड है या नहीं है, उससे रिलेटेड है या नहीं है, लिंक है कि नहीं है। फिर तीसरा पॉइंट आता है वेरिएंस एनालिसिस, यानी कि ये डेविएशंस को पहचानता है जो एक्चुअल और बजटेड परफॉर्मेंस के बीच में आता है, और उसको फिर एनालाइज करके रीजंस भी बताता है वेरिएंसेस का। फिर फोर्थ पॉइंट आता है कॉस्ट कंट्रोल, यानी कि कॉस्ट को कंट्रोल करने में भी हेल्प करता है, यानी ये हेल्प करता है किसको, अननेसेसरी के जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको रिड्यूस करने में और प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करने में भी। फिफ्थ पॉइंट आता है परफॉर्मेंस इवोल्यूशन। सो लिसनर्स, इसमें बताया गया है कि इसमें बेसिकली डिफरेंट डिपार्टमेंट की जो आप कह सकते हैं एफिशिएंसी है उसको मेजर किया जाता है, और इंडिविजुअल बेस्ड ऑन बजटरी टारगेट्स, जो भी बजटरी टारगेट्स पर जो इंडिविजुअल्स हैं जो बेस्ड हैं उनकी एफिशिएंसी को भी देखा जाता है। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा डिसीजन मेकिंग सपोर्ट। डिसीजन मेकिंग सपोर्ट में क्या होगा कि ये डेटा ड्राइवन इंसाइट्स प्रोवाइड करता है बिजनेस डिसीजन लेने के लिए। सेवेंथ पॉइंट आता है कोऑर्डिनेशन बिटवीन डिपार्टमेंट्स, यानी कि ये क्या करता है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक साथ जोड़ता है ताकि वो अपने कॉमन फाइनेंशियल गोल को अचीव कर सके। नेक्स्ट आता है लास्ट पॉइंट है लिसनर्स, मोटिवेशन एंड अकाउंटेबिलिटी, यानी कि ये क्या करता है, इंप्लॉयज को इंकरेज भी करता है ताकि वो अपने बजट टारगेट को अचीव करें और फाइनेंशियल आउटकम्स के रिस्पॉन्सिबिलिटी को लें। तो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।